ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। करोति वाचालंदे श्री गुरु नितानंद परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे ओम तत्सत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए, एक साथ मिलकर जपा मंगला आरती करने के लिए। थैंक यू सो मच इंदु माता जी फॉर कंडक्टिंग मॉर्निंग मंगला आरती जपा सेशन। तो अभी हम लोग जो है भगवत गीता के अध्याय 12 में श्लोक संख्या 9 को हम आज देखेंगे, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो कल हम लोगों ने देखा भगवान जो है 8 से लेके 12 तक के श्लोकों में बताएंगे हायरार्की कि किस तरीके से, किस पोजीशन पे, जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में भी आप जो है मुझ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, मेरे लिए सेवा कर सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हायरार्की भगवान इस अध्याय के माध्यम से बताते हैं। और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक स्केल दे रहे हैं भगवान कि तुम्हारी स्थिति कहाँ पे है और हमको उससे ऊपर उठ के आना है। तो कल के श्लोक में हमने देखा था कि हमको दो तरीके से जो भक्त होते हैं, एक बाह्य रूप से जो है भगवान का जो है भक्ति करते हैं, एक आंतरिक रूप से जो है भक्ति करते हैं। तो कल ये जो श्लोक था उसमें आंतरिक रूप से जो भक्ति करते हैं, जो शुद्ध भक्ति कहलाई जाती है, जो बहुत उच्च स्थिति होती है, उसमें उसमें भी दो चरण थे। कौन कौन सी थे? एक में था उसमें जो है मनन आध्यात्मिक जो है भक्ति, और दूसरा है स्मरण जो है आत्मिक भक्ति। तो वो दो चरण हम लोगों ने कल देखे थे। आज हम इस श्लोक के माध्यम से देखेंगे कि इससे कौन से स्तर की बात की जा रही है यहाँ पे और किन लोगों की बात की जा रही है ना। तो कल हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, आज हम देखेंगे कि भगवान यहाँ पे किन लोगों की बात कर रहे हैं और हमारे लिए शिक्षा क्या है। तो श्लोक संख्या 9। अथ चित्तम समाधातुम अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो अभ्यासयोगेन ततो माम इच्छातुम धनंजय। माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। थैंक यू माता जी। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो कल हमने देखा था कि आप अपने, मुझे भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, है ना। तो जो है बुद्धि के रूप से और जो है मन से जो है भगवान में जो स्थिर होते हैं। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, न शब्द आया है। क्या बोल रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम। यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते, न शक्नोषि मयि स्थिरम, अगर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई व्यक्ति बोलेगा हमारी स्थिति तो नहीं है, तो हमारी भी कल हम लोगों ने जाना था, कभी कभी किसी की कृपा से हम वहां तक एक जो है टच करते हैं, वापस आ जाते हैं, तो लगा तो नहीं पाते हैं, करेक्ट। तो उनके लिए ये वाला श्लोक है। उस स्थिति पे नहीं है तो इस स्थिति पे आप ये कर सकते हैं, और उससे क्या लाभ मिलेगा? उससे ही मिलेगा कि हम जो है भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करेंगे, है ना। चलिए तो फिर पढ़ते तात्पर्य बहुत सुंदर है तात्पर्य। यस, पहला पैराग्राफ। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है।
दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार यानी कि संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, माता क्योंकि जी वे हरे इंद्र कृष्ण। कोई दूसरी हरे माता जी कृष्ण। पढ़ लेंगी फिर से। क्योंकि वे इंद्रियां तृप्ति में लगी हुई हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता है। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए प्र- मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी तक प्रत्येक के हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूर्ण विधि है। हरे कृष्ण, हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन के लिए कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अध्याय से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधान के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया है। तो कल हम लोगों ने देखा था, ये जो चरण था वो सबसे शुद्ध भक्ति का था कल में। और आज कौन सा है? आज साधना भक्ति के बारे में। तो ये उससे नीचे वाला स्तर है साधना भक्ति, क्योंकि वहां पे मन स्थिर नहीं रहता, बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। तो क्या करना चाहिए? साधना करनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे पहले वाले पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं? शिला प्रभुपाद ने दो चीजों को बताया कि दो पृथक पृथक विधियां बताई गई है ना। और जिसमें दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। तो ये कल के श्लोक के बारे में बता रहे थे, जो कल का वाला स्तर था वो। और आज ये जो दूसरा है, दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है ना। तो ये आज के श्लोक मतलब उन 9 श्लोक के बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद क्या अलग बहुत सारे विधि विधान हैं। और उसके बाद इस तरह से वो आसक्ति प्राप्त कर सकता है। अब आ जाते हैं नीचे वाली पैराग्राफ में, उसमें बता रहे हैं भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार है। मतलब परिष्कार का मतलब होता है ये जो भक्ति योग हमारे को दिया गया है, इससे हमारी इंद्रियों की शुद्धि होगी। अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ, कैसे शुद्धि होती है जब हम भक्ति योग में आते हैं। तो ये बताते हैं कि ये संस्कार जो ना, आप यहाँ पे शब्द लिखा हुआ ना संस्कार, तो क्या होता है कि हमको तो पता है हमारे कितने सारे जन्म हो चुके हैं, है ना। और हर जन्म में हमारी चेतना पे क्या हो जाता है? एक प्रिंट आ जाता है ना। तभी तो आप देखेंगे कुछ चीजें होती हैं, कोई कितना भी बोल दे कि भगवत गीता पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ लेंगे पर भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। 2 घंटे पेपर पढ़ लेंगे पर भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। तो उनकी गलती नहीं है। क्या है? चित्त पे आवरण आ गया है और पहले से छप गया है, उसको हटाना बहुत मुश्किल है। ये बात अगर वो समझ जाए कोई भी व्यक्ति कि क्यों इच्छा नहीं होती, क्यों मन नहीं करता, क्यों? क्योंकि मन मलिन हो गया है, मन बहुत मलिन हो गया है। इसीलिए तो इसीलिए साधना भक्ति बताई जाती है कि ये चरण है, ये अंग है, इन्हें करना ही चाहिए। नहीं करेंगे
तो शुद्ध नहीं होगा। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि कैसे साधना भक्ति से हम भगवान में आसक्ति लेके आते हैं। हमारा फ्लो, जैसे हमने कल परसों जब हमने लास्ट वाला श्लोक पढ़ा था, 7वां वाला, तो उसमें हम लोगों ने कुंती महारानी की प्रेयर पढ़ी थी, है ना। तो कुंती महारानी क्या कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा मन जैसे गंगा समुद्र में जाके मिलती है ना, जो फ्लो जाता है, चाहे वो कैसे भी कुछ भी अड़चने आए, पर वो वैसे ही फ्लो में आपकी तरफ जाना चाहिए। एक फ्लो होता है ना, वैसे ही। तो इसी तरीके से आप देखेंगे, जब हम लोग छोटे थे तो पानी बरसता था, है ना। तो पानी बरसते में क्या होता था, पानी इकट्ठा हो जाता था कहीं पे, और फिर वहां पे हम लोग छोटी सी अपनी कागज की बना के नाव उसमें चलाते थे, करेक्ट, चलाते थे। फिर जैसे दूसरे बच्चे हैं और भी जैसे होते कहते हमारी तरफ पानी कम आ रहा है, तो वो क्या करते थे, मिट्टी से उस जहां से पानी ज्यादा है उसको ऐसे खोद के अपनी तरफ कर लेते थे, तो पानी इधर आ जाता था, है ना। अब हमारे डायरेक्शन में इधर पानी आ गया, हम अपनी नाव इधर चलाएंगे, तुम अपनी नाव उधर चलाओ, हम अपनी नाव इधर चलाएंगे, कह रहा। तो वो क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो फ्लो उधर जा रहा है या जहां ज्यादा पानी है, तो उस फ्लो से पानी को इधर लेके आना है। तो जो रास्ता हम काटते हैं, जो मिट्टी हम काटते हैं और उस पानी के फ्लो को अपनी तरफ लेके आते हैं, वही हमारी क्या है, साधना भक्ति है। तो वो मिट्टी किसको खोदनी पड़ेगी, अपने आप तो नहीं खोदेगी, वो मिट्टी हमको अपने डायरेक्शन में लेके आनी पड़ेगी। और जब तक हम उसको नहीं करेंगे तब तक वो पानी हमारी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि फ्लो हमारा कहाँ जा रहा है, इंद्र भोगों में, इंद्र तृप्तियों में, क्योंकि इतने जन्मों से हमने यही काम किया है और कुछ किया ही नहीं है। हिज होलीनेस हल्दर स्वामी महाराज बोलते हैं कि साधना भक्ति में एक अंग होता है एकांक की भक्ति का। एकांक की भक्ति का मतलब क्या होता है, मेरे गुरु महाराज ने ये बोला है और मैं वही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो मुझे करना ही करना है, बाकी जो करना है वो बात की बात है, ये जो मुझे बोला गया वो मैं करूंगा। तो जब हम परंपरा में आते हैं, गुरुओं के संग में आते हैं, और उन्होंने हमको ये बोल दिया कि तुमको 16 राउंड करने हैं, फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमको अपने 16 राउंड करने हैं। दुनिया में तो कितनी सारी अड़चने आती, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई चला गया, पर हमारा नियम तो नियम ही है ना। अगर हम वो छोड़ देंगे तो फिर हम भगवान से आसक्त नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने सिंपल सा बता दी है। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए आता है यहाँ पे कि ये जो स्तर है, कल हमने पूछा था वो स्तर किसका था, है ना, तो वो हमारा स्तर नहीं था। अब आज का स्केल, आज का ये श्लोक किन के लिए है, या ये जो स्तर है वो किसके लिए है, हमारे लिए है या किसी और के लिए, या किसी और स्तर वालों के लिए। क्या हम नहीं, हम थोड़े थोड़े ये तो कर लेते हैं, तो हम्म, नए 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 जो आए हैं ना उनके लिए हम तो अभी एक क्या थोड़ा सा उठ गए हैं ऊपर, थोड़ा सा सोला माला तो करते हैं, उससे ज्यादा भी कर लेते हैं। तो हम्म, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम हम्म। ये शायद नए डिवोटी के लिए जो साधना में नए नए आए हैं। आपका क्या है? हाँ, कुछ नहीं। ओके, और कोई, अर्चना माता जी। यस माता जी ठीक बोल रही है, नए भक्तों के लिए है। पर हम तो नए से भी नए हैं, मुझे लगता है कि यस, तो मतलब मैं समझती हूँ कि मेरा तो अभी ये भी स्तर नहीं है। राइट। ये जो हम्म, है स्तर, ये उनके लिए है जो गुरु को प्राप्त करना चाहते हैं, या उन्होंने अपने गुरु की शरण ले ली, ठीक है। तो ये उन भक्तों के लिए है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये स्टेज हमने बताया ना, वो सबसे ऊपर वाली स्टेज है, उससे थोड़ी नीचे की है। साधना पता है क्या करना है, साधना की मार्ग भी पता है, पर साधना अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इसी स्टेज में हमें आसक्ति डेवलप करनी है। जो नए हैं, अभी उनको नहीं होगा इतना, अभी उनको आसक्ति से कोई लेना देना नहीं है, अभी तो वो प्रवेश ही करेंगे, तो उनके लिए नहीं है ये स्टेज, ये उनके लिए है जो ऊपर से थोड़ा नीचे आते हैं, यानी कि गुरु परंपरा को पकड़ना चाहते हैं, शेल्टर ले लिया, इनिशिएशन ले लिया, ये सब उनके लिए है। ये देखा जाए तो इनिशिएशन लेने के बाद सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किसका होना चाहिए, या फिर शेल्टर लेने के बाद, शेल्टर और इनिशिएशन में कोई अंतर नहीं होता। गुरु परंपरा को एक बार आपने पकड़ लिया, या आपने ये मन में धारित कर लिया कि मुझे इस परंपरा में आना है, फिर हमको सिर्फ यही डेवलप करना है कि हमको भगवान से, गुरु से कैसे आसक्त होना है, और दूसरा कोई मोटिव नहीं है, बाकी वो अपने आप देंगे। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, शुद्ध में परमेश्वर सीधे संपर्क में आ सकते हैं, है ना। तो बाकी चीजें हमने क्रॉस कर ली, अब हम लोग यहाँ पे आ गए, उसके बाद यहाँ से हमको आसक्ति डेवलप करनी है।
और यहीं से मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब क्या है? इन्हीं इंद्रियों के द्वारा, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो हमें मुख भगवान ने दिया है, ये जो हमें पैर भगवान ने दिए हैं, ये जो हमें हाथ भगवान ने दिया है, इन्हीं से सेवा कर करके, मुंह से बोल बोल के हमें भगवान से आसक्त होना है, क्योंकि हमने अपने लाइफ को कंफर्म कर लिया है कि हमको भगवान से प्रेम प्राप्त करना है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, दिस टाइम दिस लाइफ ओनली, गिव योर दिस लाइफ टू कृष्णा, टू प्रभुपाद, टू गुरु। ये अपना जीवन दे दो। तुमने कितने जन्म पता नहीं कितने लोगों को दे दिए। अगर हम कहीं किसी कंपनी में नौकरी भी करते हैं ना, तो कहीं 30 साल 40 साल बाद जाके क्या बोलता है, हमको वो मिलता है, प्रमोशन मिलता है ना। और भक्ति में आने के बाद कहते हैं 2 साल से तो कर रहे हैं हरि नाम, कुछ तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे वो छोड़ दो, देखे तो देखो, पूरा जीवन देखे देखो, वो अपने आप भगवान देख लेंगे, टेक केयर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। यस माता जी, एक मैं लेक्चर सुन रही थी कृष्ण सुंदर दास प्रभु का। वो बता रहे थे कि 30-30 40-40 साल की भक्ति के बाद भी हम अनर्थ निवृत्ति तक ही पहुंचते हैं। तो ये तो बहुत ऊंचा स्टेज है। वो खुद को भी सन्यासी हैं, वो खुद को भी बता रहे थे कि अभी हमारा अनर्था ही निवृत्त हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर इतना अनर्थ है कि जिसको मतलब 2 साल 4 साल बाद ही हम सोचते हैं अरे कुछ भी भगवान रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, कुछ भी हमको रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा। वो बता रहे थे हम लोग 30-30 40-40 साल से भक्ति में है, तभी भी आसक्ति डेवलप नहीं हुआ है, आज भी अनर्थ निवृत्ति ही हो रहा है। इसीलिए तो शिला हमारे अंदर इतना अनर्था है ना कि उसको निवृत्ति में ही सब एक जीवन जाएगा, मुझे लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अर्थ निवृत्ति में ही जाएगा, डिटर्मिनेशन देखा जाता है। तो हमारे जो है वृंदावन स्वामी महाराज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमको केवल प्रयास करना है। हमको ये नहीं देखना हमारे कितने अनर्थ गए कि नहीं गए, हमको क्या करना, प्रयास। क्योंकि हमको भगवान ने प्रांगण दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया, चेतोदर्पण मार्जनम। तुम सिर्फ चित्त की सफाई करो, तुम रोज झाड़ू लगाओ, तुम्हारा आंगन साफ हुआ नहीं हुआ वो छोड़ दो, हमको क्या करना है, डेली साधना करनी है बस। हमारे आचार्य ने हमको क्या बोला है, तुम सिर्फ अपना रोज प्रांगण साफ करो, तुम जाओगे नहीं जाओगे वो छोड़ दो, क्योंकि हमने परंपरा पकड़ ली है ना। तो इसीलिए हम अगर ये देखते हैं कि हमारा हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, और वो धीरे धीरे पता भी चलने लगता है। आप देखेंगे अ, चीजें चेंज होने लगती हैं अपने आप ही धीरे धीरे स्वतः। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो ये बोलते हैं कि हमारे अनर्थ नहीं जा रहे हैं, हमको आसक्ति नहीं हो रही है, एक्चुअल में उनका मन साफ हो रहा होता है। जब तक ये नहीं आता, अरे मेरी साधना अच्छी नहीं हो रही, अरे हम अच्छे से लेक्चर नहीं सुन पा रहे, अच्छे से हम भक्ति नहीं कर पा रहे, एक्चुअल में उनकी हृदय हृदय साफ हो रहा होता है, तभी उनके अंदर ये भावना आती है। तो जो ये बोलता है हमारे अनर्थ नहीं जा रहे, इतने समय से हम कर रहे हैं, उनके ही न अनर्थ जा रहे होते हैं। तो ये बुरी चीजें हैं जो हमको आचार्य हमको समझाते हैं। तो वृंदावन महाराज क्या बोलते हैं, अपने प्रांगण को तुमको अपने हाथ पैरों से साफ करना होगा, डेली करते रहो प्रांगण साफ, फूल हम उगाएंगे, चिंता मत करो, छोड़ दो उसको। तो इस तरीके से ये आते हैं यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं, कृति साध्य भवे साध्य। तो हमको अपने हाथ पैरों से अपनी साधना करनी है, तुम्हारे लिए कोई दूसरा महामंत्र नहीं करेगा, आपके लिए कोई दूसरा जो है मंदिर में ढोक नहीं लगाएगा। आपको अपने ही हाथ पैरों से, अपने कानों से और अपनी आंखों से भगवान के दर्शन करने हैं, कानों से भगवान का श्रवण करना है, मुख से भगवान का नाम लेना है। तभी आप जो है यहाँ से जा सकते हैं और उनसे ही भगवान में आसक्ति हो सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया। अब शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं, विधियों को बता रहे हैं जो कि हम सब लोग करते ही हैं, और जो नहीं करते हैं उनके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि आ, हाँ, भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सर्वज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में, आ गया ना। तो यहाँ पे कौन सी चीजें बताई जा रही है, जो साधन है वो गुरु के आश्रय में। तो जब तक गुरु का आश्रय जो नहीं लेता वो नहीं है। तो इसलिए ये स्टेज किसकी है, जो गुरु के आश्रय में आ रहे हैं, जो परंपरा को पकड़ रहे हैं, जो गुरु को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए तो वो नियमों का पालन करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, जैसे कि हम जानते हैं, तो यहाँ पे 10 चीजें उन्होंने बताई हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 ब्रह्म मुहूर्त में जागना, उसके बाद स्नान करना, मंदिर जाना तथा प्रार्थना करना, हरे कृष्ण कीर्तन करना, अर्च्य विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, और उसके बाद अर्च्य विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोग बनाना, प्रसाद ग्रहण करना,
और उसके बाद क्या है कि नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। अब ये बताइए, क्या ये बहुत कठिन है साधना? नहीं है ना। कोई कठिन है? नहीं है ना। तो डेली सुबह उठ के मंगला आरती करना। अब आप इसमें हम अपना स्केल को चेक कर लेंगे, मार्कर और स्केल। क्या हम रोज सुबह मंगला आरती में आते हैं? चेक लिस्ट। क्या हम रोज सुबह जो है मंगला आरती करते हैं, भगवान की साधना करते हैं? चेक लिस्ट, है ना। उसके बाद क्या क्या हम सिर्फ प्रसाद खाते हैं ना? तो आप देखेंगे जब तक कंठी जो दो धारण नहीं करते ना, तब तक प्रसाद का रूल उनके ऊपर चालू नहीं होता। वो इसीलिए धारण नहीं करते क्योंकि हम खाने में अभी हमारा चीजें हैं। तो इसीलिए बोला कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इस स्तर पे आने का प्रयास करते हैं या फिर आ रहे हैं। तो डेली प्रसाद ही खाना, और चीजें नहीं खाएंगे। उसके बाद क्या है, डेली भगवत गीता और भागवतम का पाठ करेंगे। तो ये जो है नियमित साधना है। अब एक प्रश्न यहाँ पे आता है, क्या इतनी साधना पर्याप्त है भगवान को पाप प्राप्त करने के लिए? क्या इतनी साधना पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त तो है, लेकिन उसमें भाव और रुचि आना चाहिए, निष्ठा आना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हम्म, ये तो ये बस। तो करने से हम चले जाएंगे, लेकिन उसमें आना चाहिए श्रद्धा, और जो बोलते हैं श्रद्धा और स्नेह प्रेम। ये जो साधना है, इतनी ही साधना, बस इतनी ही चीज में लगे रहो। वही जैसे हमने बोला, महाराज बोलते हैं बस ये चीज अच्छे से करते रहो। महाराज क्या बोलते हैं कि ये एकांतिक भक्ति जो तुमको गुरु ने बोला है ना, बस ये करते रहो, और किसी पे ध्यान, पर इसको करना जरूर है, नियमित रूप से करना है। श्रवण करना है, पठन करना है, नाम जप करना है, मंगला आरती अटेंड करनी है। अभी क्या था, एक किसी का लेक्चर सुन रही थी, वो बोल रहे थे ये कार्तिक मास में सुबह उठ के मंगला आरती। हाँ, हमारे जो है वैष्णव महाराज बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि अरे कार्तिक में हमारे लिए कौन सी नई चीज है कि मंगला आरती करना, हम तो रोज मंगला आरती करते हैं, हम तो रोज स्नान करते हैं, ये तो उनके लिए जो नहीं करते हैं। भैया कार्तिक का मास है, डिस्काउंट चल रहा है, आ जाओ स्नान कर लो। क्योंकि पता नहीं तुम स्नान भी करते हो कि नहीं करते हो। या 12 बजे करते हो। तो उनके लिए कि कार्तिक में सुबह तो स्नान कर लो, सुबह तो मंगला आरती अटेंड कर लो। बाकी हम सब लोग के लिए तो नॉर्मल चीजें हैं, है ना, उसमें कोई नई नहीं है। पर हाँ, उसमें भी हम थोड़ा और जल्दी उठते हैं, थोड़ा और जपा जल्दी करने का प्रयास करते हैं, तो भक्त अपना और ज्यादा उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ये है। तो शिला प्रभुपाद ने बोला है कि इतना पर्याप्त है साधन के लिए, इसको दृढ़ता से करते रहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत सुंदर सा सेल्फ जो है एक ट्रू स्टोरी आपको बताती हूँ कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। कि हम इसको साधारण ले लेते हैं, पर ये साधारण नहीं है। भगवान में आसक्ति, भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो इस श्लोक से भगवान बोल रहे हैं वो, और कह रहे हैं माम इच्छा तुम धनंजय। तो पहले इस चीज का मैं श्लोक का अर्थ बता देती हूँ। तो अर्जुन को वो धनंजय क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्जुन पहले भी श्लोक अध्याय में क्या बोल चुके, मेरा मन तो बहुत विचलित है, मेरा मन तो नहीं लगेगा। पर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम साधना से प्राप्त कर सकते हो, और तुम धनंजय हो। अब धनंजय क्या है? तुमने कई सारे शत्रुओं पे विजय प्राप्त की है। अब जो लोग इस स्टेज तक आते हैं, जैसे मान लीजिए गुरु परंपरा को प्राप्त करने में, वो भी अपने जीवन में बहुत सारे शत्रुओं को जो है जीत के आते हैं, नहीं आते हैं? घर वालों से लड़के झगड़ के अपनी चीजों को जो है बहुत निष्ठा से डिटर्मिनेट होके कि नहीं मुझे आगे जाना ही है, गुरु को प्राप्त करना ही है। कितनी अड़चने आती हैं उनके जीवन में, और फिर भी वो सब चीजें करते हैं। तो वो क्या है, वो धनंजय हैं। ये सब जो इस स्टेज पे आते हैं साधना के लिए, वो सब धनंजय ही हैं। तो तुमने इतना सब कुछ जो है जीत के आए हो तुम, अब तुम इस आसक्ति के प्रेम भगवान को प्राप्त करने का जो धन है, उसको तुम जीत लो। बाकी तुम जीत चुके हो, आधी तुमने लड़ाई जीत ली है। गुरु परंपरा प्राप्त करने का मतलब है आधी लड़ाई तुमने जीत ली है, बस आधी और रह गई है। क्या? साधना ढंग से करते रहो, बस इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए उनको बोलते हैं धनंजय। ठीक है, तो अब मैं आ जाती हूँ स्टोरी पे। तो ये ट्रू स्टोरी है हमारे मायापुर में। शिवराम स्वामी महाराज जी एक बार अपने लेक्चर में एक पत्र पढ़ते हैं, और उस पत्र में वो लड़की, एक लड़की उनको लिखती है, कहाँ से? पोलैंड से। और उसका नाम होता है एवा। आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो वो पत्र लिखती है, और महाराज जो है सबके सामने अपनी क्लास में वो खुले खुले वो पत्र पढ़ते हैं। उन्हें भी नहीं पता होता इस पत्र में है क्या, पर वो कहते हैं पत्र आया तो मैं पढ़ूंगा। इस तरीके से वो पत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तो उसमें शुरू में जैसे उनको प्रणाम करती है, वो सब करती है, तो उसमें पत्र में वो कहती है कि महाराज जो है मुझे 2 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। कुछ प्रश्न वो देती है, हरे कृष्णा। तो वो कहती है कि मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए।
कि फिर वो अपने बारे में बताती है कि इस तरीके से हम लोग ना कैथलिक फैमिली से हैं, और पूरी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं ना कैथलिक, बहुत ज्यादा, जो और कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ना और किसी की तरफ नहीं देखना, तो ऐसे क्रिश्चियन फैमिली से हैं। और एक बार क्या हुआ कि हमने कोई एक कुछ भक्तों को देखा था, तो वहां पे मैं गई, और वहां पे कुछ पुस्तकें थी, तो उसमें से मैंने एक पुस्तक ले ली। उस पुस्तक का नाम था सेल्फ रियलाइजेशन, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो मैंने पुस्तक ले ली, लेके मैं घर पे आ गई। पर घर पे आके मैंने उसको पढ़ा नहीं, मैंने अपनी अलमारी में उसको रख दिया। कई सालों तक वो ऐसे ही रखी रही। उसके बाद जब सफाई का टर्न आया, जब सेल्फ साफ कर रहे थे, तो वो किताब मेरी माँ ने देख ली सफाई करते हुए, और फिर उसने इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया कि कैसे तुमने हिंदू रिलीजन का जो है ये किताब लेके आ गए, क्योंकि कैथलिक तो पसंद ही नहीं करते हैं। तो बोले कि कैसे लेके आ गए आप इसको, और इसको तुरंत फेंको, बाहर निकालो, तुम कब से पढ़ रही हो, क्या कर रही हो। और वो उस पे डांटने लगी। तो बोली मेरी माँ मुझे बहुत डांटने लगी। और उसी जगह मेरी नानी भी थी, घर पे नानी थी, जो सबसे सीनियर घर में है, उनकी बहुत चलती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो किताब ले ली मेरी माँ से, और लेके वो चली गई। और उसके बाद उन्होंने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। ना मैंने पढ़ा, ना मेरी माँ ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, पर मेरी जो नानी थी वो पढ़ना शुरू कर दिया। और कुछ ही एक हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, 2 हफ्ते बाद नानी आई घर पे, और हम सब लोग डिनर कर रहे थे एक साथ बैठ के। और तभी उन्होंने बोला कि जो भी इस किताब में लिखा है, कल से हम सब पूरी फैमिली वो ही फॉलो करेंगे। और उसके बाद तो सब लोग का एकदम से, और उनके पूरा परिवार जॉइंट परिवार था, तो उसमें कम से कम 16 लोग थे। तो बोले हम सब 16 लोग जो थे उस फैमिली के, वो अचंभित हो गए कि ये नानी ने क्या बोल दिया, हिंदू रिलीजन है ये तो। ये हिंदू, बोले मुझे नहीं पता, इस किताब में जो लिखा है हम सब लोग वही फॉलो करेंगे। और ये जो व्यक्ति हैं प्रभुपाद, इन्होंने जो बोला है इसी को ही फॉलो करेंगे, और हमारे घर का जो कुत्ता है वो भी फॉलो करेगा, मतलब उसको भी नॉनवेज नहीं दिया जाएगा, नॉनवेज बंद। एक किताब पढ़ने से नॉनवेज बंद, और सब पूरा। और इस तरीके से वो धीरे धीरे, नानी तो वो फॉलो करने लगी, और उन्होंने वो जो भी चीज वो सीखती थी वो सब आके हमारे परिवार में बोलती थी कि नहीं ये तुम लोग को करना है, क्योंकि वो बड़ी है, रिस्पेक्ट है, तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था कि अब वो उन्होंने बोला है तो करना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें चलती रही। होते होते नानी क्योंकि वृद्ध थी, तो उन्होंने धीरे धीरे ना सारी शिला प्रभुपाद की किताबें खरीदनी शुरू कर दी, और शुरू करके वो डेली पढ़ती थी। डेली उन्होंने एक किताब पढ़ी, अब उसमें से कुछ नया आया तो फिर बोला अब सुनो, अब हम लोग ना अगले हफ्ते से डेली संडे को वो जो हरे कृष्णा वाला जो मंदिर है वहां जाएंगे, और वहां जाके वहां का उनका जो लेक्चर होता है वो सुनेंगे। वो सब जाने लगे धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से बोले हमारे पूरे परिवार का वातावरण बदल गया। पर मन में एक जिज्ञासा रहती थी, क्योंकि जो नानी बोल रही है ना वो ही करते थे। हमने कुछ जानकारी हासिल करने की इच्छा नहीं करी, सिर्फ जो नानी कह रही है वो हम बस मान रहे हैं क्योंकि नानी बोल रही है, बस इसीलिए। पर नानी धीरे 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 जो है किताबें पढ़ पढ़ के वो पूरी आसक्त हो गई। और एक समय ऐसा आया, क्योंकि वो वृद्ध थी, क्योंकि वो लोग जाते थे मंदिर पर किसी से इंटरेक्ट नहीं करते थे, वो जाते थे नानी कहने से दर्शन करते थे, वापस आ जाते थे बस, क्योंकि नानी बोलती है इसलिए। और फिर नानी पड़ गई बीमार, क्योंकि नानी को था कैंसर, लास्ट स्टेज कैंसर पे थी वो। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने बच्चों से बोला कि तुम जो है, मेरा नियम है कि मैं डेली जो है भगवत गीता का श्लोक पढ़ती हूँ, भागवतम पढ़ती हूँ, तो तुम मुझे, अब मेरी स्थिति नहीं है पढ़ने की तो तुम मुझे सुनाओ। तो बोले कि वो दाय तो हम सब पे आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर डेली नानी को जो है भागवतम पढ़ना सुनाया। तो बोले कि मैंने खुद ही पूरा भागवतम खत्म कर लिया उनको सुनाने के वजह से, तो मैंने पूरा भागवतम सुना दिया उनको। और वो जो भी चीज करती थी वो, और वो उनकी प्रिय जो किताब थी वो थी कृष्णा बुक, और वो उसको भी पढ़ती थी। और जब वो कृष्णा बुक हम उनको सुनाते थे तो वो रोती थी, क्योंकि लेटी रहती थी और उनके आंसू निकलते रहते थे। और घर में सब लोगों ने चैंटिंग भी शुरू कर दी थी, क्योंकि नानी ने चैंटिंग भी शुरू करवा दी थी सबसे, तो चैंटिंग भी सब लोग, हरे कृष्णा मंत्र, तो कीर्तन होता था, हरे कृष्णा का मंत्र होता था, और जो है शास्त्र पढ़े जाते थे। उसके बाद और एज इट इज प्रसाद भोग वो भी शुरू हो गया था उनके घर में। तो इस तरीके से फिर वो बोले कि एक बार जब मैंने उनको देखा कि वो रो रही थी, और रोते रोते अपने आखिरी समय में वो एकदम से बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि अरे, जो भी मैंने पढ़ा है शिला प्रभुपाद की किताब में वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, अरे ये तो मेरे सामने प्रकट हो रहा है, मैं देख रही हूँ इसको। और वो लड़की वो सोचती थी कि ऐसा क्या है इन किताबों में जो सुन के इनको दिखाई दे रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इनको दिखाई दे रहा है। और फिर जिस दिन उनका लास्ट व्रत था, उस समय बोली अरे प्रभुपाद आप आ गए।
अरे प्रभुपाद आप आ गए, और ऐसे बोल के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। फिर वो लड़की ने जो लेटर लिखा था उसमें वो लिखा था, क्योंकि उनको तो ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं ये जो है हिज ग्रेस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद से मिलना चाहती हूँ, और दूसरा जो है मैं जानना चाहती हूँ कि क्या लिखा उन्होंने अपनी किताबों में, और ऐसा उनके पास क्या है, कौन सा ऐसा धन है जिससे मेरी माँ सिर्फ पढ़ के इतना उसके अंदर परिवर्तन आ गया, और उसने ऐसा क्या देखा अंत में जो उन किताबों में था और उसने देखा, हमने जो नहीं देख पाया। तो मैं भी अपनी नानी की तरह वो भी अंत में ऐसी चीजें देखना चाहती हूँ, मैं रियलाइज करना चाहती हूँ, तो कृपया करके मुझे शिला प्रभुपाद का एड्रेस दीजिए तो मैं उनसे मिलूं, क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि वो है ही नहीं यहाँ पे। तब फिर महाराज ने उनको वो आंसर करके दिया, ये हमारे जो संस्था के संस्थापक हैं, और इन्होंने ये किताबें लिखी हैं, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी इन पुस्तकों को पढ़ेगा वो भगवत धाम अवश्य जाएगा, उसको भगवत प्रेम अवश्य ही मिलेगा। तो इस तरीके से सिर्फ उस व्यक्ति ने क्या किया, उन्होंने शिला प्रभुपाद की किताबों को पढ़ा, और जो जो शिला प्रभुपाद ने उसने साधन बताए थे उन साधनों को फॉलो किया, बिना शिला प्रभुपाद को देखे, बिना शिला प्रभुपाद को जाने। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपने जो जो सीनियर है, जो हम जैसे गुरु को मानते हो, पूरा अंधविश्वास जो बोलते हैं ना, पूरा आंख बंद करके उनको विश्वास करना चाहिए उस बात को, तो हमारा बस जो और हम करें। तो बस वही है कि हमारे गुरु ने हमको एक सिद्धांत दिया है, हमको एक मार्ग दिया है, एक साधना दी है, और ये साधना अपने आप में पर्याप्त है। शिला प्रभुपाद ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला कि तुम्हें ये अलग से करना है, वो अलग से करना, कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करना है, श्रवण करना है, प्रसाद पाना है, मंगला आरती जपा जो हम लोग सुबह करते हैं वो करना है, और भगवत गीता भागवतम का पारायण करना है, पढ़ना एक साथ भक्तों के साथ, और तुम्हारा जो है पूर्ण हो जाएगा। तो ये घटना साक्षात रूप से, और ऐसी कई सारी कथाएं हैं जो सच में हुई हैं। तो बस हमें शिला प्रभुपाद के चरणों को पकड़ के रखना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मार्ग दिया, और ये जो साधना का जो है ये नियम इतना ही पर्याप्त है। बस करना क्या है, इसको बहुत डिटर्मिनेशन से करना है, सिर्फ कार्तिक में नहीं करना है, हमेशा ही करना है, कंटिन्यू करना है, करते रहिए करते रहिए। और फिर वो स्केल जो हमने बनाया है, जो हमें बताया गया है इस भगवत गीता के माध्यम से, हमें वो चेक करते रहना चाहिए। हम कब मंगला आरती नहीं करते, हम कब किताब पढ़ने का हमारा मन नहीं करता, हमारा दूसरी जगह जाने का मन करता है, तो समझ लीजिए कि हम नीचे की स्तर पे आते रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे आएंगे। इसीलिए क्या है ये रिमोट गोल है। इस रिमोट से आप ऊपर जा सकते हैं, इस रिमोट से आप नीचे भी आ सकते हैं, इसीलिए ये रिमोट है। तो हमारे हाथ में भगवान ने रिमोट दे रखा है साधना मुक्ति के माध्यम से। तो इसलिए चलिए प्रार्थना के साथ इसको हम यहाँ पे जो है करते हैं। और एक शब्द आता है आशाबंद। आशाबंद मतलब क्या होता है, ये साधना ही हमको भगवान की जो है क्या कराएगी, हमको भगवान की प्राप्त करने की इच्छा डेवलप करेगी। और जैसे ही एक बार इच्छा आ गई तो फिर भगवान क्या करते हैं, तथास्तु, अब तुम्हारी इच्छा आने लगी ना हमको प्राप्त करने की, अब हमको, अब जो हम साधना कर रहे हैं ये इच्छा हमारे अंदर जाए कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे, अब इसको हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, बस यही हमारे जो है ऊपर बढ़ने की जो है स्केल है हमारा, है ना। तो आज के श्लोक से हमने देखा कि हमको जो है साधना बहुत जो है नियमित रूप से करनी चाहिए, बहुत जो है आसक्ति के साथ करनी चाहिए, कि इससे ही हमारा उद्धार हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि ओम तत्सत। आप सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कार्तिक के इस दिवस में, 10वें दिवस में ना, 10वें दिवस में हमने ये जाना कि हमको अपनी साधना से हम भगवान में अपनी आसक्ति ला सकते हैं, और उनको प्राप्त करने की इच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो कल के श्लोक कल हमारा नहीं होगा सत्र, क्योंकि कल है एकादशी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकादशी पे मंदिर एक दिन मैं भी चली जाऊं अब वो क्या है ना, वहां से आके तुरंत फिर सत्र करना, तो ना मैं वहां की रहूंगी ना यहाँ की रहूंगी, तो एक ही जगह अपना मन लगा लें। तो हम कल भगवान के दर्शन करेंगे, और आप सब लोग जहाँ पे भी हैं प्रयास कीजिएगा कार्तिक मास की एकादशी पे मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, और मंगला आरती अटेंड कीजिए, है ना। और सत्र हमारा यथारूप रहेगा सुबह का। जो लोग ऑनलाइन आके मंगला आरती करना चाहते हैं वो अवश्य ही करिए, और जो वहां जाके मंदिर में जाके दर्शन करना चाहते हैं वो मंदिर में जाके दर्शन कीजिए, ठीक है। हरे वैसे कृष्ण। तो ये जो लड़की का नाम क्या बोल बता इवा, दीजिए। इवा, इवा, पोलैंड की इवा।
हरे कृष्णा सभी लोग को साक्षी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, सभी को थैंक यू नमस्ते। माता हरे जी। कृष्ण माता जी, थैंक यू सो